दूसरे और जो लोग जुड़े हैं, आइलेट्स ग्रुप, मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज, माइक ओपन करें अपना। एंड कविता राजेश जी उसके बाद तैयार रहें। कविता राजेश जी आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं, आप में से कोई भी अपना माइक ओपन कर सकता है अभी, जो कंफर्टेबल फील करते हैं। एंड समबडी, मिथिला इज देयर, कुलदीप नारायण माथुर, के एन माथुर साहब बड़े अरसे के बाद। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दीज आर राजीव जी? सर ये जो है हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड अच्छा, प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और ब्यूटी केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वेट मैनेजमेंट से हैं, ग्रेट ग्रेट और ग्रेट। बर्ड्स का बेस्ट एलोवेरा, बेस्ट बी हनी इसके अंदर हमें। राजेश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं जिस कैंपेन से, ये वो है क्या? सर प्लीज अनम्यूट मी। यस सर। जी जी। जी हाँ, राजेश अग्रवाल जी जिससे जुड़े, मैं उसी ग्रुप में हूँ सर। अच्छा अच्छा, ग्रेट वो मेरे ग्रेट। मेरी, कोच है सर। हाँ मेरी और सत्या की बात हुई है उनसे। जी जी, तो मैं तो उनका बड़ा फैन रहा हूँ। तो मैं भी उनका फैन हूँ सर। उनकी जो वार्ता है, वो जो बात करने का तरीका है, वो काबिल तारीफ है सर। उन्होंने मेरे को ग्रूम किया है सर इस बिजनेस में। चलो वो मेरे बहुत गुरु बढ़िया, हैं। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो कुलदीप नारायण माथुर जी, के एन माथुर साहब एक ऐसे शख्सियत हमारे साथ हैं जिनकी वजह से ये कोर्स 8 से 9 चलता था, 7 से 8 किया गया है। और उनका बहुत लंबे समय से उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर इसका टाइम चेंज करें, तो मैं भी करूं। कुलदीप जी, माथुर साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक अगर कंफर्टेबल फील करते हैं तो ओपन कर सकते हैं। और मिथिला जी, मिलिंद साबले जी, कविता राजेश जी, आइलेट गुरु, आप ज्ञानदेव, चंद्रशेखर, अनन्या, आप में से राजीव सिंगल जी का हो गया, आप में से कोई भी जो कंफर्टेबल फील करते हैं ओपन करें अपना माइक और इंट्रोडक्शन दें सर। 19:05 हो गए, 19:10 तक हम इंट्रोडक्शन सेशन खत्म कर देंगे, उसके बाद हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। चलिए, सो आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्सेस, कोई बात नहीं। आप क्या कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में अपना इंट्रोडक्शन लिख देना, 4 चीजें, योर नेम, योर सिटी नेम, what exactly you do, and what is your purpose to learn digital marketing। ये 4 चीजें आप लिख दो। क्या करना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग से, और क्यों करना चाहते हो, क्या काम है आपका। ये 4 बातें आप लिख दो, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक तो हम साथ रहने वाले हैं, उसके बाद एक दूसरे के साथ हम। इजाजत मांग रहे थे, यानी कि रूट पर। नमस्कार। नमस्कार जी। जी मैं आर एस में काम करता हूँ, एक जी। कंस्ट्रक्शन केमिकल कंपनी है एक्चुअली। हम्म वहाँ पे मैं स्पेसिफिकेशन इंचार्ज हूँ। हम्म एंड ये मार्केटिंग रिलेटेड बहुत सारे ब्रोचर्स बनाना पड़ता है, और तो लिंक्डइन में जो भी एडवर्टाइजमेंट्स है उसको पिकअप करना पड़ता है। ये सारे हम्म। चीज सीखने के लिए मैं इस कोर्स में ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा, ग्रेट, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए वेलकम। बाकी सब लोग आप अपना इंट्रोडक्शन प्लीज आप चैट बॉक्स में, कविता राजेश जी ने ओपन किया है। Hello, hi, good evening. गुड इवनिंग जी। Yeah, I'm working for a company. Good evening, Jay Gurudev. I'm working for a company where I do manage applications and things so on. And apart from that, I just wanted to do some business through online. That's the reason I just wanted to explore more options. Thought like this will be the ग्रेट, best ओ ग्रेट, platform to start with. Yeah. ग्रेट, सो थैंक यू। Thank सो you. व्हाट्स योर नेम सर? दैट इज कविता राजेश। My name is Rajesh. It's my wife's name, ओ Kavita. Her ग्रेट, login I've used. okay, so I was Yes. misinterpreting this, Thank you. so thank you. And great, great. So, and which city you are comes from sir? From Bangalore, Bangalore. Bangalore, wonderful. Okay, so let's start this now, this Yeah. journey we are going ahead. तो मेरा नाम लोकमान सिंह है, जो लोग बाद में जुड़े हैं। मेरे साथ सत्या हैं, हम दोनों ट्रेनर, और हमारा एक जॉइंट वेंचर है मार्गदर्शन गुरु एंड पीपल ट्रेनर्स, बोथ द कंपनीज वर्क टुगेदर, एंड वी हैव अ मोटिव, वी हैव आवर गोल that by year 2031 we are going to add value to the lives, I mean to the people, that is 10 lakhs, a number we have decided कि 2031 खत्म होते होते
हम 10 लाख लोगों की जिंदगी में जो कुछ हम जानते हैं उससे हमें परिवर्तन लाना है, चेंज लाना है, कुछ वैल्यू ऐड करनी है। ये हमारा मोटिव है, यही हमारा बिजनेस है। पिछले कुछ वर्षों से हम दोनों साथ हैं। मेरा 20 साल का अनुभव है। मैं एक कॉरपोरेट में मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जनरल मैनेजर एचआर रहा हूं। उससे पहले बहुत सारी कंपनीज में मैं हेड एचआर की पोजीशंस पे मैंने काम किया है, जहां ट्रेनिंग मेरा फोटे रहा है। सत्या का जो फोटे है, सत्या का जो एक्सपर्टाइज है वो फुल्ली डिजिटल मार्केटिंग में। आई हैव लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम दिस जेंटलमैन हु इज गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ यू। वो अभी आपके सामने आने वाले हैं। हम दोनों इसको चलाते हैं और दोनों का ही पर्पस हमारा ये है कि जैसे हमने शुरू किया वैसे हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑफलाइन मोड में काम करते हैं और उनको ऑनलाइन मोड में काम करने के लिए जो लर्निंग्स चाहिए हम वो फैसिलिटेट करते हैं। सिंपल स्टेप है, ऑफलाइन टू ऑनलाइन। इन केस यू आर इन ऑनलाइन, तो ऑनलाइन से आप उसे कैसे बूस्ट कर सकते हो, ये बात हम सिखाते हैं। हमने एक डिफरेंट अप्रोच ली है मार्केट में। हमें लोग बहुत अच्छी तरह से हमें पकड़ते हैं, जानते हैं। लोग हमारे कोर्सेज में आते हैं। हमारे पास जनरली वो कैडर आता है जो स्टार्ट हो रहा है स्टार्टअप में, या स्टार्ट होने के बाद उनको एसिलरेट करना है। और दोनों में ही हमारे पास जो लोग आते हैं वो सीख कर जाते हैं। जनरली डिजिटल मार्केटिंग के केस में बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट हैं। जब हमने मार्केट सर्वे किया था तो हमने ये देखा कि लोग बड़ी बड़ी फीस देकर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करते हैं, वीडियो कोर्स लेते हैं, लाइव कोर्सेज लेते हैं, बट उसको पूरी तरह स्किल ऐड नहीं कर पाते, स्किल में कन्वर्ट नहीं होता। तो वो होता क्या, एक पॉजिटिवनेस आ जाती है कि मैंने कोर्स ले लिया, बट जब तक वो आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट नहीं हुआ, जब तक वो आपकी पर्सनैलिटी में एज ए स्किल नहीं ऐड हुआ, तब तक वो आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में उसका फायदा नहीं होता। एंड एंड ऑफ द डे आपको लगता है कि मैंने इतने रुपए खर्च कर दिए पर उसकी वैल्यू नहीं मिली। तो हमने क्या किया, छोटे छोटे कैप्सूल्स बनाए इंफॉर्मेशन के। एक एक कैप्सूल आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं और उसमें से जो आपको सीखना है वो सीख सकते हैं, जिससे ना तो आपको पैसा ज्यादा खर्च होता है ना आपका टाइम खर्च होता है। तो ये पहला कैप्सूल जो आज आप लेने वाले हो, या जो 6 दिन में ये कैप्सूल चलेगा, इसमें हम एक आउटलाइन आपको डिजिटल मार्केटिंग की देने वाले हैं, जहां आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, पूरा पैकेज क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, और इसमें मेरे लिए क्या है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, व्हाट आई कैन डू इन इट, एंड व्हाट इज कन्वीनियंट टू मी, हाउ मच टेक्नो सेवी आई एम, कितना मैं तकनीकी ज्ञान रखता हूं और कितनी चीज मेरे पकड़ में आ सकती है, कितनी सीखनी है, कितनी सीखी हुई है। ये एनालिसिस आप इसमें कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि मुझे इतनी चीजें और पकड़नी है, आप हमारे या किसी के भी यहां से वो छोटी छोटी चीजें सीखो। एक साथ पूरा डिजिटल मार्केटिंग इतना वास्ट सब्जेक्ट है, नहीं मैंने भी नहीं सीखा। तो आपको भी बहुत बड़े सब्जेक्ट को एक साथ हाथ नहीं डालना, क्योंकि आपकी कोर कुछ और है, आप करते कुछ और हैं। ये तो सिर्फ आपको प्रमोट करने का एक गन है, जहां आप लोगों में छाएंगे इस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, जिसमें कि अपार संभावनाएं हैं। अब इस अपार संभावना में आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या हो सकता है, हम आपको आज यहां शुरू करवा रहे हैं। सत्या, पीछे चैट्स कुछ आ रही हैं, आप यस ओके मैं चलूंगा। एक चीज मैं सबको ऐड करना चाहता हूँ इसमें। देखिए, आप सबके अपने अपने बिजनेस हैं, अपना अपना मोटो है डिजिटल मार्केटिंग को करने का, बट डिजिटल मार्केटिंग पूरा सीखना आपके लिए आवश्यक नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। हर एक के लिए, हर बिजनेस के लिए ये डिपेंड करता है कौन से मोड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग उसके लिए कौन सा एक्सपर्ट काम आएगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कहे कि मुझे पूरे डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो दुनिया में कोई नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, किसी का एसईओ स्ट्रांग होता है, किसी का कीवर्ड एनालिसिस स्ट्रांग होता है, किसी का सर्च ऑटोमेशन स्ट्रांग होता है, किसी का आपका वेबसाइट डिजाइनिंग स्ट्रांग होता है। तो मेक श्योर आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, तो वही सीखना है जो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीखने की नहीं आपको जरूरत है, नहीं आपकी आवश्यकता है। तो इसमें इसी के साथ सर आप प्लीज स्टार्ट करें सर। आप थैंक यू सत्या फॉर योर अपडेट, और आप लेसन के लिए तैयार रहिएगा।
मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा और इनपुट दे दूं कि इस कोर्स में हम 6 दिन सीखने क्या वाले हैं। 7 दिन का ये कोर्स होगा जिसमें 6 लेसन तो है, 100% 6 लेसन तो हमें करने, जरूरत पड़ी तो एक दिन और बढ़ाएंगे और उसे 7 दिन कर सकते हैं। 7 दिन में हम क्या करने वाले हैं वो एक आउटलाइन आप को समझा दें, आप समझ लें। पहले लेसन में हम आज डिजिटल मार्केटिंग और एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे अपना। आज हम डिजिटल मार्केटिंग को समझ के और उस पर एक एक्सरसाइज हमें करनी है, एक यहाँ लाइव करेंगे और दूसरी हम आपको एक घर के लिए देंगे। दूसरा जो असाइनमेंट होगा वो एडवर्टीजमेंट डिजाइनिंग का है। इस एडवर्टीजमेंट डिजाइनिंग के लिए आपको कल एक वीडियो लेसन पोस्ट होगा, उसको आप देखेंगे और उसके नेक्स्ट डे अगर संडे नहीं है तो हम हमारे यहाँ लाइव क्लास में आपको ऐड बनाना सिखाएंगे कि एक लेमैन आदमी कैसे खुद ऐड डिजाइन कर सकता है बहुत अच्छी सी अपने बिजनेस के लिए। कुछ भी ज्यादा नहीं सीखना है, 5 मिनट में ऐड डिजाइन करने। तो कल एक वीडियो आ जाएगा, परसों उसको लाइव करेंगे। थर्ड लेसन में उस एडवर्टीजमेंट को बनाने के बाद कैसे व्हाट्सएप पे उसकी आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे कैसे डाल सकते हो, उसको एसएमएस से कैसे डाल सकते हो, ये तीनों चीजें कंप्लीट कर देंगे। चौथे लेसन में एडवर्टीजमेंट डिजाइन करना और उसको फेसबुक पे कैसे रन करना ऑर्गेनिकली और पेड फॉर्म में, यानी फेसबुक पर आप कैसे एडवर्टाइज करेंगे, ये कंप्लीट कर लेंगे। और 5वें लेसन में हम वीडियो एड डिजाइन कैसे करते हैं और यूट्यूब का सहारा लेकर हम अपने बिजनेस को वीडियो के थ्रू कैसे प्रमोट कर सकते हैं। छठे लेसन में हम अपना ऑनलाइन ऑफिस कैसे क्रिएट करें, यानी अपना वेबसाइट कैसे क्रिएट करें और उसके यूजेस क्या हैं और उसे हम कैसे बनाएं, ये हम कंप्लीट करने वाले हैं। जरूरत पड़ी तो इसमें एक ओवरव्यू की क्लास और रख लेंगे, 7 दिन हम कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। और इसमें जहां जरूरत पड़ेगी वहां आपको वीडियो लेसन आएगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां आपको लाइव क्लास आएगी। हर ऑल्टरनेट डेज पर लाइव क्लास है। तो ये हमारा 7 दिन का प्रोग्राम था। आज इसके जो कोर्स के जो एस्पेक्ट हैं इंपॉर्टेंट वो है कि हाँ, इसका रिकॉर्डेड लेसन, आज जो कुछ हम बात कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है, आपको पोस्ट हो जाएगा कल सुबह 10 बजे से पहले, ये आपके ग्रुप में आ जाएगा। और 10 से 12 के बीच में आप मुझे और सत्या को कॉल कर सकते हो डेली, दिन में 10 बजे से 12 बजे के बीच में हम दोनों अवेलेबल होते हैं टेलीफोन कॉल्स पे आपके कॉल्स लेने के लिए। सिर्फ 7 दिन ही नहीं, ये कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद कभी भी आप हमें सपोर्ट के लिए कॉल कर सकते हैं, तो हम अवेलेबल होंगे। हम दोनों ही ट्रेनर आपके सपोर्ट्स के लिए अवेलेबल होंगे, आप हमें कॉल करके कभी भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। सैटरडे की रात को 9 बजे हमेशा हमारे सारे एक्स लर्नर्स के लिए ओपन है। वो 9 बजे एक जूम लिंक होता है, उस लिंक पर आकर कोई भी अपनी सपोर्ट ले सकता है एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फॉर एवर। असाइनमेंट आपको रोज मिलेगा, आपको करना पड़ेगा, वो बिना असाइनमेंट के हम आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप अगर असाइनमेंट नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं। आपसे पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य 10 लाख लोगों में परिवर्तन लाना है। पैसा हमारे पास उतना आ जाता है जिससे हमारी दाल रोटी चलती है। तो पैसा आपने देखा होगा ये 500-600 रुपए उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। आपका समय और आपका सीखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज आप असाइनमेंट कीजिएगा। छठे दिन बाद अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो एक आपको छोटा सा टेस्ट होगा, एक असाइनमेंट होगा, वो असाइनमेंट कंप्लीट किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। प्लीज मेक श्योर करें आप कि अगर आप असाइनमेंट बार बार नहीं करेंगे तो कोर्स आपको कोर्स के साथ स्टॉप कर दी जाएगी और आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। मेक श्योर अगर आप एक असाइनमेंट करते नहीं, अगर आप 2 असाइनमेंट लगातार नहीं करते हो, 3rd क्लास में आपको एंट्री तब तक नहीं दी जाएगी तब तक आप असाइनमेंट नहीं करोगे। अगर फिर भी आप असाइनमेंट नहीं करेंगे तो आपको आने वाले क्लासों में नो एंट्री एंड नो रिफंड, और अप टू 2 क्लास आप 100% अपना रिफंड ले सकते हैं, चाहे आपने होमवर्क किया हो चाहे होमवर्क नहीं किया हो। मेक श्योर ऑब्जेक्टिव है कि आप यहाँ से सीखें, नहीं तो ऑनलाइन कोर्स लोग बहुत करते हैं, वो क्लास देखते हैं रखते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव कि यहाँ आप कुछ ना कुछ चीज सीख के जाए, इसलिए थोड़ी सख्ती है। धन्यवाद। ओके, ग्रेट, थैंक यू सत्या। बी रेडी फॉर योर लेसन टुडे। अभी बस अगले 5 मिनट में हम 19:25 तक ये फिनिश कर देंगे हमारा इंट्रो सेशन, और उसके बाद हम आपकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने की बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा आप सबसे, मुझे आप बताएंगे डिजिटल मार्केटिंग से अभी तक आप समझते क्या? व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल मार्केटिंग?
एक सिंपल, एक सिंगल लाइन में आप मुझे ये बताएं कि अभी तक क्या प्री नॉलेज आप लेते हैं इसकी वजह से। अब मैं 100% श्योर हूं कि आप बहुत इसके बारे में जानते हैं। यस, प्लीज अपना माइक ऑफ रखेंगे। यस, अपने मैं चाहूंगा बिजनेस चैट को ऑनलाइन प्रमोट करना। वाह, वंडरफुल, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बाकी सब लोग चैट बॉक्स में लिख दें, चैट बॉक्स में लिख दें प्लीज। आप क्या समझते हैं? देखिए 15 डेफिनेशन आ सकती है, हम 15 लोग हैं यहाँ, 15 डेफिनेशन यहाँ हो सकती है। प्लीज लिखो चैट बॉक्स में, एक लाइन लिख दो, क्या समझते हो इससे। ये इंटरेक्टिव क्लास है, मैं बोलूं और आप सुनो बिल्कुल नहीं होगा, मैं बोलूं तो आप सुनो और आप बोलो तो मैं सुनूं, ऐसे चलने वाले हैं हम। चंद्रशेखर अनन्या जी ने लिखा है ऑनलाइन ब्रीफिंग अबाउट आर प्रोडक्ट। बहुत बहुत स्वागत है, आपने पहला कदम लिया, क्लैपिंग फॉर यू। जब भी यस, केबीएस राव जी ने लिखा मार्केटिंग ऑन स्क्रीन, वंडरफुल। राजीव सिंगल जी ने लिखा मार्केटिंग थ्रू इंटरनेट, बहुत अच्छे, ग्रेट, क्लैपिंग आपके लिए। 15 लोगों में से 3 लोगों ने आगे आगे, तो कदम लेने पड़ेंगे आपको, और कदम लें आप। चलिए नेक्स्ट, और किसी का, आप हिंदी में लिख सकते हो, जो आपको भाषा आती हो। यहां हम भाषा नहीं पढ़ रहे, आपको भाषा कम आती हो डजेंट मैटर, लैंग्वेज को कोई बैरियर मत समझो, आपको जो समझ में आता है आप लिखो, इंटरेक्ट करो। हम यहाँ टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं, लैंग्वेज नहीं समझ रहे, तो लैंग्वेज का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। चलिए एनी हाउ मैं बताता हूं आपको, बहुत सिंपल है। डिजिटल मार्केटिंग इज अ बिजनेस प्रमोशनल एक्टिविटी through electronic gadgets and on the platform which is virtually available, means all the computers and mobiles are connected on internet. So on internet a lot of people are available there, they are paying attention there, they are accessing internet and they are seeing a lot of things। इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर, इंटरनेट से जुड़े हुए सारे प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से अगर आप अपनी बिजनेस को प्रमोट करोगे, वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। दैट इज सिंपल। अभी डिजिटल मार्केटिंग हम क्यों करने वाले हैं? 2020 ने हमें बहुत बड़े सबक सिखाए हैं। 2020 ने इतने बड़े सबक सिखाए हैं कि जो लोग ऑफलाइन में प्ले कर रहे थे ना, और बहुत अच्छा प्ले कर रहे थे, रो गए हैं वो 2020 में कोरोना लॉकडाउन में, और उनको गाहे बजाय सीखना पड़ा डिजिटल मार्केटिंग। और एक बार शुरू में सीखने से आप बिजनेस पे उस लेवल पे नहीं जाते जिस लेवल पे आपको उम्मीद है या जिस लेवल पे आपकी जरूरत है। तो मैं आपको ये बता दूं कि 2020 तो बीत गया और आप यहां तक आ गए। मैं पहली बात तो आपके इस निर्णय का सम्मान करता हूं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। आप एज के किसी भी पड़ाव पर हो, आप बिजनेस में किसी भी स्टेज पर हो, अगले 5 साल जबरदस्त स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग में, रिटेल बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस में। और जो लोग अभी भी ऑफलाइन में अगर ट्रस्ट करते हैं वो भूल जाएं, क्योंकि ऑनलाइन पर जो सेल्स हो रही है, जो बिजनेस हो रही है, वो ऑफलाइन के बदले कहीं सस्ती है। अगर मुझे वही एक सर्विस, वही एक प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑफलाइन से कुछ सस्ता मिलेगा, मुझे ऑनलाइन लेने में कोई हिच नहीं होगी। तो ऑफलाइन वाले अभी, उनके लिए बड़ा चैलेंज हो गया है और होने वाला है। तो आप सबको देर सबेर ऑनलाइन आना है, तो जितनी जल्दी इसको सीख सकते हो उतनी जल्दी आप इसे सीख लें, ताकि आप आगे लीड करें बिजनेस में। अब ये ऑनलाइन के ट्रेंड्स क्या हैं? क्योंकि अब इंटरनेट हर आदमी की पकड़ में आ गया है, स्मार्टफोन सबके हाथ में है, हर आदमी इंटरनेट से जुड़ गया है, इंटरनेट सस्ता है, स्मार्टफोन सबके पास अवेलेबल हैं। सब एंटरटेनमेंट के लिए, न्यूज के लिए, शॉपिंग के लिए, सोशल इंटरेक्शन के लिए इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन का एक्सेस 24 घंटे लोगों के पास है। जब भी कोई बाजार में कुछ खरीदने जाता है और दुकानदार पैसे मांगता है, तो आदमी पहले मोबाइल पे देख लेता है इसकी प्राइस ऑनलाइन कितनी है। एंड बिलीव मी, ऑनलाइन प्राइसेस ऑलमोस्ट, यानी जनरली ऑफलाइन से कम मिलती हैं, तो लोग वहां से ना भाव पूछ के और ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं।
अब आप देखें इतनी अवेयरनेस ये टायर 2 और टायर टी सिटीज में भी शुरू हो गया है। वहां भी लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, वहां भी ऑनलाइन ऑर्डर्स दे रहे हैं। अभी छोटे से गांव में कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन कुरियर से डिलीवर होने लगे हैं। अब मौका बदल गया है, आपको जरूर आना ही होगा। तो अब जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हमें डिजिटल मार्केटिंग सीख लेना है। इसके बेनिफिट ये हैं, इसकी बाउंड्री छोटी नहीं है। अभी तक अगर आप बिजनेस एक छोटी टेरिटरी में कर रहे हो, अब इसको बड़ा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, टारगेट ऑडियंस बढ़ा सकते हो, आपकी रीच ज्यादा बढ़ सकती है। इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर आपकी? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं सर। जस्ट ए मिनट सत्या। अभी है? यस सर। बहुत बड़ी रीच है, कंट्रोल बहुत है, आपका मीजरिंग है, आप पता कर सकते हो कितने लोगों को ऐड चला था, कितने लोगों ने रिप्लाई किया, कितने लोगों ने खरीदा, कितने लोगों ने आपको फीडबैक दिया इंप्रूवमेंट के लिए। यू कैन डू इट, सिंपल है। तो ये आप कर सकते हैं। आज हम इसकी एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। इस फैमिली में क्या क्या सीखना पड़ता है। इस फैमिली में ईमेल मार्केटिंग है जो 3 से 10% सेल्स बढ़ाती है आपकी। कंटेंट मार्केटिंग है जो 20% सेल बढ़ा सकती है आपकी। एफिलिएट मार्केटिंग है जो 50% सेल बढ़ा सकती है आपकी, 50 to 500% तक सेल बढ़ा सकती है आपकी। एसएमएम है जो आपको 30% सेल इनहेंस कर सकती है। पीपीसी है जो कॉस्टली है, जितना पैसा डालोगे उतनी सेल बढ़ाएगी। मैसेंजर मार्केटिंग है, बहुत जबरदस्त स्कोप है मैसेंजर मार्केटिंग, फ्री है, पैसा नहीं लगता। ईमेल मार्केटिंग फ्री है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च इंजन मार्केटिंग थोड़ा पैसा लगता है। ये पूरी फैमिली है। अब इसमें से आज हम आपका ऑनलाइन बिजनेस बनाने के लिए, यानी आपकी ऑनलाइन फुटप्रिंट्स लाने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। सत्या रेडी हैं, वो अभी आपको दिखाने वाले हैं वो कैसे करेंगे। इसके बहुत स्कोप हैं। जिन लोगों को बिजनेस में जाना है वो इससे ब्रांड प्रमोट कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स तक अवेयरनेस फैला सकते हैं, कस्टमर केयर कर सकते हैं, कस्टमर सर्विस दे सकते हैं, सेल प्रमोट कर सकते हैं। जिनको जॉब चाहिए, बहुत सारे जॉब डिजिटल मार्केटिंग में डिमांडिंग है, जहां सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग सेल्स, एसईओ, पेड सर्च एनालिस्ट, कॉपीराइटर, कंटेंट राइटर, अकाउंट्स मैनेजर्स, ब्रांड मैनेजर, एडवर्टीजमेंट एजेंसी और बहुत सारे ऐसे जॉब है। चलिए आइए आज शुरू करते हैं। सत्या, नाउ ओवर टू यू। सत्या आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपने फुटप्रिंट्स ऑनलाइन बना सकते हैं कि दुनिया में कोई भी सर्च करे तो वो आप सर्च में खड़े हों और आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो। सत्या ओवर। यस सर। मेरा स्क्रीन विजिबल है सर? ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख पा रहे हैं, कितनों को पता है क्या चीज़ है? प्लीज़ लिखें। देखिए, गूगल में जब आप शुरुआत में बिजनेस अपनी ऑनलाइन करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल माई बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी 2 एंगल से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो लिस्टिंग है, ठीक है, वो ऑनलाइन सबसे जल्दी दिखती है। जो भी कुछ सर्च करेगा वो ऑनलाइन आप सबसे जल्दी दिख पाओगे। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है गूगल माई बिजनेस पेज बनाने में। और ध्यान रखना, कोई भी देखिए, ये गूगल क्या है? इट इज़ सर्च इंजन। जब जो गूगल के अकाउंट में आपका एक अकाउंट होगा, स्पेशली गूगल में बिजनेस, तो आप जब सर्च करते हैं डॉक्टर्स नियर मी, लॉयर्स नियर मी या कारपेंटर नियर मी, जिसने उस नाम से लिस्टिंग की होगी उस कैटेगरी में सबसे टॉप पे वो आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ टाइप करूँ, सबसे जब आप कहीं भी हो तो आप गूगल में क्या देखते हो? जो नियरेस्ट चीज़ें आप देख पाओ या स्पेसिफिक चीज़ें। तो आपने क्या करना है, यहाँ जस्ट टाइप किया डॉक्टर्स नियर मी कर किया आपने। आप देखिए अलग आपका डेटा आएगा, ये डेटा आ जाएगा आपके पास पूरा का पूरा। ये गूगल में इसका डेटा है, एग्जैक्ट दिखा रहा है कितनी दूर है। अगर सेम अगर मुझे ईएनटी स्पेशलिस्ट देखना है या गायनेकोलॉजिस्ट देखना है, ठीक है ना, तो मैंने ईएनटी डॉक्टर नियर मी, तो जब आप ऐसे करोगे तो आपकी लिस्टिंग ऊपर आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है गूगल माई बिजनेस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
आपको क्या करना है, आप ना गूगल माई बिजनेस बनाना है। ध्यान रखिए इसको बनाना टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और गूगल माई बिजनेस पे भी, गूगल साइट्स पे आप अपनी मिनी डमी वेबसाइट भी बना सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम देखेंगे गूगल माई बिजनेस बनता कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है गूगल क्या बिजनेस google.com पे जाना है, business.google.com पे जाना है, और वहां जाके आपके पास ये पेज आएगा। यहाँ इस पेज में जब आप जाएंगे तो आपने क्या करना है कि आपने अपने बिजनेस का नाम डालना है। इसमें खास बात का ध्यान रखें, कई बार गूगल माई बिजनेस में जिस कैटेगरी के आप हो स्पीकिंग, ओके थैंक यू सर, आप जिस कैटेगरी के हो, आप उस कैटेगरी का एग्जैक्ट जो कैटेगरी नहीं मिलती। अभी अभी आप बिजनेस नेम डाला, फिर उसके पास कैटेगरी आती है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए जिस नाम से आप डालें, ध्यान रखिए जिस नाम से, उसके बैक एंड में आप वो कैटेगरी मेंशन कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूं मार्गदर्शन डिजिटल मार्केटिंग, इनिशियली बता रहा हूं, ये मैंने नाम रख दिया। नाम रखने के बाद क्लिक किया, ये मेरा बिजनेस नेम आ गया। अब बोल रहा है नेक्स्ट, मुझे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये बोलेगा कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है। तो जैसे मैंने यहाँ डालूंगा डिजिटल मार्केटिंग, दिखाएगा नहीं, देखिए डिजिटल मार्केटिंग दिखा ही नहीं रहा। तो ध्यान रखना आपको रिलेटेड सर्विस, जो रिलेटेड एरिया आपको देखना है कि यह कौन सा मैं रिलेटेड एरिया लिख सकता हूं। तो मैंने मार्केटिंग रखी, ध्यान रखना मार्केटिंग कंसल्टेंट पे डाल दिया। इसके बाद ध्यान रखना इसमें कैटेगरी आप और भी ऐड कर सकते हो जब आपका वेरीफाई हो जाए। ध्यान रखना जब आपको वेरीफाई हो जाए उसके बाद आप अदर कैटेगरी रिलेटेड आप डाल सकते हो। जैसे अगर कोई करियर काउंसलर है तो आप गाइडेंस डाल सकते हो, नीचे करियर गुरु भी डाल सकते हो, करियर काउंसलर, तो दोनों कैटेगरी मैच हो रही है आपकी। नेक्स्ट आप जाएंगे, नेक्स्ट जाने के बाद अब ध्यान रखना क्या आप अपना फिजिकल ऑफिस दिखाना चाहते हो। इसमें ये भी ऑप्शन है, अगर आप चाहें फिजिकल ऑफिस में नहीं दिखाना चाहता सपोज बाय एनी रीजन, या तो शायद वहाँ लोकेशन आपकी अच्छी नहीं होगी या एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, तो आप ये कर सकते हो कि अपना फिजिकल ऑफिस नहीं भी दिखा सकते, आप अवॉइड कर सकते हो अपना फिजिकल ऑफिस दिखाना। बट अगर फिजिकल ऑफिस है तो यस कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। अब इसके बाद जो स्टेप है वो जरूरी है कि आपने पूरा अपना जो एड्रेस है, जो आपका एग्जैक्ट एड्रेस है जिसको आप लोकेलिटी में दिखाना चाहते हैं, उसको आपने लिखना है पूरा का पूरा। जैसे मैं लिटरली लिखता हूं कि मैंने लिखा है 32 गली, सॉरी 32 ब्लॉक मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, सिटी डाल दिया दिल्ली। प्लीज आप सबसे अनुरोध है अपना माइक प्लीज ऑफ रखें प्लीज। पिन कोड, इसको डालने के बाद स्टेट, और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये दिखा रहा है किस जैसा दिखे आपका, तो मैंने नन ऑफ दिस किया है और नेक्स्ट कर दिया। अब ये पॉइंट बहुत जरूरी है, क्या आप अपने जो एरिया लोकेशन के बाद भी सर्व करते हैं? अगर आप सर्व करते हैं, करना चाहते हैं तो यस लिखिए, नहीं तो आप नो लिखिए। आप यहाँ क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कीजिए, और नेक्स्ट के बाद देखिए कोई अदर एरिया आप ऐड कर सकते हो जो ऑप्शनल है। इनिशियली ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है कि अक्सर लोग क्या करते हैं दिल्ली एरिया डाल देते हैं, दिल्ली आपने डाले दिल्ली, नहीं, आपको दिल्ली चेन्नई मुंबई नहीं डालना, आपको अपना लोकेशन डालना है। जैसे अगर मैं नोएडा सेक्टर 15 में हूं तो प्लीज मेक श्योर नोएडा सेक्टर 15 डालें, क्योंकि दिल्ली में कोई सर्च करेगा टॉप करियर काउंसलर इन दिल्ली तो वहां ऑलरेडी कंपटीशन होगा, वहां आप रैंक नहीं कर पाओगे। तो जितना एरिया आप लोकल रखोगे, जैसे कोई दिल्ली में नोएडा में मयूर विहार में काम करता है या कोई अक्षरधाम पे काम करता है, तो आप अक्षरधाम स्पेसिफिक जगह लिखें, तो उससे क्या होता है आप पर्टिकुलर एरिया में दिख गए।
जैसे मैंने टाइप किया डॉक्टर्स नियर मी, जिसने नियरेस्ट लोकेशन डाला वो देख पा रहा हूँ। अगर मेरा डॉक्टर इन दिल्ली डालता तो अलग होता। तो इनिशियली जब आपको रैंक में आना है, आपको सर्च में आना है, तो बहुत जरूरी है कि आप लोकल एरिया, जिस एरिया में आप हो उसका प्लीज आप नाम डालें। जैसे मैंने यहाँ डाला नॉर्थ दिल्ली डाला मैंने, जैसे मैं यहाँ बुरारी में हूँ तो मैंने बुरारी डाल दिया, लीजिए बुरारी एरिया डाल दिया, ठीक है, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, वेबसाइट डालनी है अगर वेबसाइट आपकी हो, ठीक है। मैंने आपका कॉन्टैक्ट नंबर डाला, कॉन्टैक्ट नंबर के बाद ये वेबसाइट डालूंगा, अगर वेबसाइट नहीं है तो आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ जाके नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट जब आप क्लिक करेंगे, ध्यान रखना, तो आप जैसे फिनिश बटन दबाएंगे, ध्यान रखना फिनिश बटन दबाते ही आपका गूगल मैप बिजनेस पेज बन जाएगा। तो आपके वहां से एक पोस्ट कार्ड आता है, कई बार ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है अगर आपका आईडी काफी दिनों से सही काम कर रहा है, नहीं तो एक पोस्ट कार्ड आता है लगभग 2 वीक्स बाद, लगभग 12 दिन लगते हैं आराम से, वहां मेल आएगा और इसमें आपसे एक 5 डिजिट पिन होगा जो आपको एंटर करना पड़ेगा। इस तरीके से आप गूगल माई बिजनेस पेज अपना आराम से बना सकते हैं। अभी किसी को कोई डाउट है इसमें, ठीक है ना, सर आपका पोस्ट कार्ड नहीं मिला, दोबारा प्लीज अप्लाई करें, आप दोबारा अप्लाई करें तो अब आपको पोस्ट कार्ड आराम से मिल जाएगा। नहीं मिले प्लीज आप कनेक्ट करना, क्योंकि आपको अगर कई बार ऐसा होता है कि आपका जो पोस्ट कार्ड नहीं आता, नहीं आया सर अभी तक, आपने एक काम कीजिएगा, किस आईडी से अप्लाई, आप अनम्यूट करें सर अपने आपको प्लीज सर। जी सर, दीपक बोल रहा हूँ, सीए हाँ, दीपक गुप्ता। ओके, आप एक काम कर सकते हैं, इसमें कस्टमर केयर का नंबर होता है गूगल में, ठीक है, जी। उस नंबर पे आप कॉल करें, अपनी परेशानी बताएं, तो कई बार आपके क्वेश्चन जो आपकी क्वेरी है वो सॉल्व कर देंगे। दूसरा, कभी भी अगर आप गूगल में बिजनेस पेज पे जब आप बना रहे हैं तो किसी पुरानी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें, ध्यान रखना। नई मेल आईडी पे आप जब लोगे पहली बार तो उसमें इतनी जल्दी अप्रूवल नहीं होता। रीजन क्या होता है, उसका अपना बिहेवियर जनरेट नहीं होता, गूगल को डाउट होता है कि ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो पुरानी अगर मेल आईडी आप कोई भी है आपकी, उसको एक बार आप इस्तेमाल कीजिए। तो कई बार ऐसा होता है उसमें, जैसे मैंने जब अपना अप्रूव कराया था तो मेरा पोस्ट कार्ड आया ही नहीं था, ऑनलाइन ही वेरीफाई हो गया था ओटीपी से। तो ये बहुत ध्यान रखना। अच्छा सर, एक इसके अलावा ना मेरा एक गूगल अकाउंट चल रहा है, वो इन्होंने ब्लॉक कर दिया, अब मुझे वो अनब्लॉक कराना है। अनलॉक कर दिया, आपको गूगल सपोर्ट का मैं आपको मेल दे दूंगा बाद में क्लास के बाद। मैंने गूगल सपोर्ट पे मेल वगैरह भी किया बट मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उनका कस्टमर का नंबर मैं आपको दे दूंगा, प्लीज कॉल कीजिएगा, आप मुझे उनका नंबर दे देना प्लीज। ठीक है। चलिए, इसके अलावा कोई डाउट है आप लोगों को, प्लीज आप पूछ सकते हो। मेक श्योर एरिया आप आसपास का रखिए, तब आपको जो पर्टिकुलर एरिया पे रखोगे तो आपको सर्च लिस्ट में आसानी होगी। अभी इतना अगर सबको समझ में आ गया है तो प्लीज ये एक्सरसाइज प्लीज आप 5 मिनट में प्रैक्टिकल करें, जो अभी डेस्कटॉप पे बैठे हैं या जो अभी स्मार्टफोन लेके बैठे। जो स्मार्टफोन यूजर्स के लिए क्या है, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है दैट कॉल्ड गूगल माई बिजनेस। गूगल में एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसमें एक एक स्टेप आप फॉलो करें, उसमें आप इजीली अपना सिस्टम जो आप डेटा आराम से शेयर कर पाएंगे। जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं प्लीज उनके लिए क्या है, गूगल माई बिजनेस नाम का। अच्छा सत्या जी, मेरा मेरा मेरे अकाउंट में ना एक इशू और आ रहा था, मैं उसमें ना अपना मोबाइल नंबर नहीं ऐड कर पा रहा था। हेलो, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था नेट की वजह से, प्लीज वेट करें प्लीज।
अच्छा, मैं सत्या जी कह रहा था कि मैं अपने अकाउंट में ना मोबाइल नंबर नहीं ऐड कर पा रहा था, और जब भी जैसे मैं उसमें सजेशन देता था ना मोबाइल नंबर। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, पहले थोड़ा टॉपिक में ले लूं, उसके बाद क्यों नहीं ले लूंगा। ठीक है सर, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं किन लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज दिया है, किन लोगों ने नेगेटिव दिया है। ये रिव्यूज से पहले इसकी लिस्टिंग आ रही है, फूड, लोकेशन, प्रॉपर्टी, बिजनेस। ये कब आती है? जब आपके रिव्यू में पार्टिकुलर कीवर्ड का मेंशन बार बार हो रहा हो। किसी भी होटल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर उसका खाना कैसा है, उसकी साफ सफाई कैसी है, और उसका कस्टमर केयर कैसा है। ये सबसे पहले लोग देखेंगे। तो अगर जैसे ही बंदे खुलेगा आपका रिव्यूज, तो देखना रिव्यू से पहले दी जाएगा फूड इतना है, लोकेशन इतना है। तो जब भी आप किसी से रिव्यू लिखवाएं, ध्यान रखना कि जैसे कस्टमर आया, जो कस्टमर आपको लगे कि वेल सेटिस्फाई है, कि सर प्लीज आप एक रेटिंग रिव्यू लिख के जाएं। बट किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो रिव्यू लिखे, प्लीज ध्यान रखना। रेटिंग लोग देते हैं, रिव्यू नहीं लिखते। तो मेक श्योर आपका रिव्यू कैसा होना चाहिए। एक डमी रिव्यू, 3-4 रिव्यू आप लिख के रखिए जो ऑलरेडी उसको देखें। सर आप एडिट कर दीजिए, एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए। देखिए इसके लिए, होटल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फूड, लोकेशन, प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी कोचिंग सेंटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या वर्ड होंगे, प्लीज आप कोई भी अनम्यूट करके एक बंदा बता दे। कोचिंग सेंटर के लिए रिव्यू से पहले क्या 4-5 कीवर्ड इंपॉर्टेंट होंगे? एक टीचिंग स्टाइल, ठीक है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, कितना आपका कस्टमर सपोर्ट कैसा है, और रेगुलर टेस्ट सीरीज लेते कि नहीं लेते। ये 3-4 कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फैकल्टी आपने हो गया, हाँ, क्या सर? फैकल्टी, स्टडी मटेरियल, हाँ, फैकल्टी, ठीक है ना। तो जस्ट बताया, तो आपने देखा कि यार 4-5 कीवर्ड हैं जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, एक छोटा सा राइटअप लिखना है, छोटा सा। जैसे मैंने होटल लेजेंड ग्रैंड का लिखा है, क्वालिटी ऑफ फूड डैश डैश डैश, ये आप लिखेंगे। आप रेडीमेड दे रहे हैं, बट ये जो फिलिंग जो एरिया है, जो मैंने बताया, ये जो एरिया है, ये भरना है कि उस कस्टमर को। देख पा रहे हैं आप लोग इसको? इसको फोन से बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, ये जो एरिया है, ये जो मैं और बढ़ा देता हूँ, शायद छोटा लग रहा होगा आप लोगों को। कंट्रोल ए, देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, इसके बारे में लिखिए। स्टाफ इज डैश डैश डैश, कस्टमर सर्विस इज ऑसम, या कुछ वर्ड, आई विल रिकमेंड डैश डैश डैश। तो आप कुछ एक रेडीमेड बना के रखें जहां फिलिंग पॉइंट छोड़ दें, जो आपको लगे क्या कीवर्ड जो आपके नाम पे, आपके सर्विस पे रैंक करेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास अच्छे रिव्यू है, ध्यान रखना, किसी भी सर्विस पे लोग ऑप्ट करते हैं तो पहले क्या करते हैं, आपकी क्वालिटी नहीं देखते, दे सी द रिव्यू। इवन जो टॉप ब्रांड्स हैं, आप चाहे वो मोबाइल के हों चाहे किसी के भी हों, अगर उस प्रोडक्ट का रिव्यू 4 से नीचे है, आप ध्यान रखिए लोग खरीदना नहीं चाहते उसको जल्दी। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके जो रिव्यू का एवरेज है वो 4.5 से हमेशा ज्यादा रहे, जो सबसे हेल्दी माना जाता है। तो आपके पास कोई भी कस्टमर आए, प्लीज उसको आप कहेंगे सर आप मेरे रिव्यू लिखिए, और रेडीमेड रिव्यू जो आपने लिखा रखा है फिल इन द ब्लैंक्स के साथ वो उसको दे दीजिए, ताकि वो जल्दी लिख पाए। रिव्यू है अगर अलग अलग भाषाओं में हो तो और अच्छी बात है, हिंदी में है, अगर हिंदी में है, अंग्रेजी में भी है तो बहुत अच्छी बात है। तो रिव्यू आपकी सबसे बड़ी एसेट है गूगल माई बिजनेस पे, ध्यान रखना, रिव्यूज एंड रेटिंग। बाकी सब बाद में आते हैं, क्या आपके बिजनेस पर लोग कहते हैं, क्या समझते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी लोकमान सर आप क्लास में, सर क्या वेबिनार में सर? लोकमान सर शायद वो क्लास में नहीं है। इतना आप सबको क्लियर हो गया? अभी कोई आपके पास डाउट है तो प्लीज पूछिए। एक मेल आईडी पे आप 100 लिस्टिंग कर सकते हैं आराम से, बट कभी भी ध्यान रखना, एक बार आपने गूगल में पेज बनाया, कोशिश कीजिए किसी और लोकेशन पे या किसी और स्टेट पे भी आप एक लोकेशन साइमल्टेनियसली बना दें। जैसे मेरा मार्गदर्शन गुरु है, ठीक है, एक दिल्ली में बना दूं, एक में बना दूं यूपी का, तो मुझे मेरी पैन इंडिया प्रेजेंस दिखेगी। तो ये आप चालाकी कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो ताकि आपकी दोनों जगह प्रेजेंस दिखाई देगी। चलिए, कोई सवाल है आपको उसके लेके प्लीज आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इसी के सामने अपने जो लैपटॉप पे बैठे हुए प्लीज ये साथ साथ खोल लीजिए, ताकि इसकी साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। आप आपको खोलना है, ध्यान रखना। बैक जाऊंगा,
देखिए यहाँ जाना है business.google, मैं इसको लिंक शेयर कर देता हूँ। सर मुझे एक चीज और बताइए, मैं एक गूगल अकाउंट पे मल्टीपल लोकेशन डाल सकता हूँ? आप नहीं, एक देखिए, एक जो आपकी आईडी है जिसपे आप एक बिजनेस, जैसे सपोज मार्गदर्शन गुरु मैंने बनाया है, ठीक है, हाँ, तो इसकी मैं चाहूँ मल्टीपल लोकेशन पे प्रेजेंस दिखा सकता हूँ, ठीक है, मैं दिखा सकता हूँ प्रेजेंस, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जैसे सर फॉर एग्जांपल मेरा एक ऑफिस गुड़गांव में है, एक दिल्ली में है, ठीक है, हाँ, दोनों तो जगह अगर गुड़गांव वाला बंदा सर्च करे कि नियर मी, तो मैं गुड़गांव वाले को दिखूं, दिल्ली वाला सर्च करे तो दिल्ली वाले। कर सकते हो सर, सेम बिजनेस की आप लिस्टिंग दो जगह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, दो जगह नहीं, एक ही बिजनेस अकाउंट में, मतलब दो एड्रेस सर इजीली हो जाते हैं सर। अच्छा, आपको जब वेरिफिकेशन हो जाए उसका, वेरिफिकेशन के बाद उसी आईडी से सेम नाम से अलग लोकेशन डाल के आप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बट आपकी लोकेशन अलग होनी चाहिए, थोड़ा दूरी होनी चाहिए। हाँ, लोकेशन में तो फर्क रहेगा ही। तो मतलब कहने का ये है कि भाई जैसे अगर जिस भी लोकेशन का बंदा, अगर लेट सपोज गुड़गांव वाला बंदा सर्च करे नियर मी, तो मैं गुड़गांव वाली लोकेशन उसको फैच करके आए, दिल्ली वाला सर्च करे नियर मी तो दिल्ली वाले को फैच करके आए वो लोकेशन, ये आराम से आपकी आ जाएगी। तो अगर कोशिश कीजिए उस पार्टिकुलर लोकेशन पे जहां बनाना, आप ध्यान रखें, तभी होगा जब आपका एक बिजनेस, आपका जो गूगल बिजनेस अकाउंट अप्रूव हो जाए। ध्यान रखना। मेरा अकाउंट अप्रूव है बट वो उन्होंने ना ब्लॉक कर दिया, जैसे मैं आपको बता रहा था। कोई बात नहीं, प्लीज मुझे बाद में आप कनेक्ट कर लेना, मैं आपको दे दूंगा, उसका कस्टमर केयर नंबर दे दूंगा आपको, और अदर जैसे जो जिनके ब्लॉक हो जाते हैं उस पॉलिसी में क्या करना बताऊंगा मैं आपको सर। ठीक है जी। चलिए, तो एक ये है आपका, ये बनाना है, प्लीज जो भी है साथ साथ बना सकते हैं। आपने आप लैपटॉप खोल लीजिए, मैंने लिंक आपको दे दिया है, साथ साथ प्लीज लिंक सबके पास आ चुका है, इसको क्लिक करें, और जो लोग डेस्कटॉप बैठे हैं प्लीज साथ साथ इसको बना लीजिए। बहुत इजी है, और बाद में एडिट भी कर सकते हैं आप। कुछ भी नाम डालिए, मैं दोबारा प्रोसेस बता रहा हूँ, नाम डालिए, फिर लोकेशन, बहुत सिंपल है, एक एक स्टेप फॉलो करती जाइए। आपका प्लीज नंबर वेरीफाई जरूर करना जो आपका नंबर है। जब आप ये जब सर मैं कुछ बोल सकता हूँ? कई मैंने ये पेज बनाया है मेरे मोबाइल में, मैंने ऐप डाउनलोड किया है गूगल माई बिजनेस का, और अब ये पोस्ट कार्ड के मैं अगले पेज पे पहुंच गया हूँ। एंटर कोड पूछ रहा है ये, और इसमें एक नीचे ऑप्शन है कि पोस्ट अगेन और चेंज मेथड। तो जैसे आपके पास ओटीपी आ गया था, तो क्या वो ओटीपी मेरे पास भी आ सकता है पोस्ट कार्ड की बजाय? पार्टन सर, जैसे हम गूगल पेज क्रिएट करते हैं अपना बिजनेस पेज, यस सर, माई बिजनेस पे, तो वो पोस्ट कार्ड के लिए 12 दिन का समय मांगता है ना, पोस्ट कार्ड आने के लिए। यस 12 दिन का समय मांगता है। तो क्या हम उसको ओटीपी के थ्रू ले सकते हैं? ओटीपी के थ्रू एक ऑप्शन तो देता है वो, मैंने लिया था एक बार, ओटीपी के थ्रू भी ले सकते हैं। सर ओटीपी के थ्रू तब आता है जब आपका जो जीमेल अकाउंट है, ठीक है, वो काफी पुराना हो, तब लेता है। क्योंकि मेरे वाले में एक केस में इसने तुरंत ओटीपी देके वेरीफाई कर लिया था, दूसरे में 1 साल से ज्यादा पुराना है सर। तो कोई दिक्कत नहीं, वो ऑलमोस्ट उसका ओटीपी भेज देते हैं। बट अगर नया है तो नए के लिए पोस्ट कार्ड भेजते हैं, ध्यान रखना। नीचे इसमें एक सर ऑप्शन है हैविंग प्रॉब्लम्स पोस्ट अगेन और चेंज मेथड, तो हम चेंज मेथड पे जा सकते हैं। हाँ, चेंज मेथड पे जाइए और अपना नंबर से ओटीपी वेरीफाई कर लीजिए। ओटीपी से वेरीफाई आएगा, मेल से वेरिफिकेशन आता है। नेट अप डाउन। चलिए आप साथ साथ बना लीजिए। हम अपना ईमेल आईडी चेंज भी कर सकते हैं बिजनेस अकाउंट में? यस सर, बाद में आप चेंज कर सकते हो, एक बार अप्रूव हो जाए तो सर। अच्छा, यस सर। अच्छा सर, मेरा क्या है ना, जैसे मोबाइल नंबर, जैसे हम सर्च करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है ना, मोबाइल फोन का बटन, उस पे कस्टमर डायरेक्ट कॉल करके कॉल कर सकता है। तो वो मेरा मोबाइल नंबर वहां पे डिस्प्ले नहीं होता था। मैंने कई बार उसमें वो डाला भी मोबाइल नंबर, वो उसमें देता है कि लाइक फॉर रिव्यू। सर आप कोई भी अपडेट करोगे तुरंत अपडेट नहीं होता, इट विल टेक सम टाइम। मैंने कई बार डाला बट वो उसको अपडेट करते ही नहीं कभी। सर आप कई बार अप्लाई कीजिए, हो जाता है। कई बार ऐसा मेरा भी हुआ है, कई बार अप्लाई मैंने अपडेट किया है, अपडेट माना नहीं उन्होंने, ठीक है, तो फिर आप दोबारा रिव्यू कीजिए, दोबारा अपडेट कीजिए। ठीक है सर, तो मैं आपको कल कॉल करता हूँ फिर वो अकाउंट कल पे आप लेके। कॉल कीजिएगा,
तो आपको पूरा सिस्टम देख के जहां मुझे लगे कभी वहां आपका पूरा मैं हेल्प कर दूंगा सर। ठीक है, ठीक है। चलिए, कितने लोग अभी लोकमान सर प्लीज आप आगे कंटिन्यू करें सर। ओके सत्या, तो जहां तक मैं समझता हूं आप सब लोगों को यहां तक का आज जो पहला लेसन है उसकी पहली प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है वो समझ में आ गई। अगर आप सब हाँ कहें तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो आपके कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, आप प्लीज पूछ सकते हैं। आपका हक है, आप 2 बार पूछें, 3 बार पूछें। आप में से किसी का भी कोई डाउट हो गूगल माई बिजनेस पेज से रिलेटेड तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। अदरवाइज कल तक आपको अपना गूगल माई बिजनेस पेज बनाना है। बनाने के बाद आपकी अपनी जो एक्सरसाइज आपने कर दी उसका एक फोटो लेकर ग्रुप में डालना है कि आपने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया। तो आज का पहला असाइनमेंट ये था जो नहीं, ग्रुप में डालना है सर, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, चैट बॉक्स में नहीं। चैट बॉक्स में दूसरों को नहीं समझ में आएगा, वो ग्रुप में आपका वहां एविडेंस रहेगा, दूसरे लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं उससे, आपसे पूछ भी सकते हैं। आप ग्रुप में एक दूसरे से पूछ सकते हो, आप हमसे पूछ सकते हो। ये ग्रुप इसलिए बना है कि म्यूचुअली हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो अगर सबका हो गया, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। आगे आज एक छोटी सी एक्सरसाइज और है। एक तो जीएमबी बना लिया जिससे लोग हमें ढूंढ सकते हैं, दूसरा हमें बनाना है एक लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज एक मिनी वेबसाइट होती है जहां एक सिंगल पेज पर आप अपने प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन लोग देख सकते हैं। यानी वेबसाइट और लैंडिंग पेज में थोड़ा फर्क होता है। अगर हम बहुत इजीली उसे समझें तो वेबसाइट मींस योर होल ऑफिस, योर गोडाउन, जहां योर फैक्ट्री, योर बिजनेस सेटअप। तो जितना कुछ आपका बिजनेस सेटअप है वो वेबसाइट की फॉर्म में आपने बनाया। जैसे मैं आपको अपनी वेबसाइट यहां दिखाऊं, या कोई भी एक वेबसाइट आपने ली। सत्या, मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है सर। ये हमारी वेबसाइट है और peopletrainers.in, और ये सेल्फ जनरेटेड है, लो कॉस्ट है, 1,000 रुपए से भी कम खर्चा है इस वेबसाइट का। आप देखेंगे इस वेबसाइट पर ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, वहीं से आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं और सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑनलाइन क्या कोर्सेज हैं, ऑफलाइन क्या कोर्सेज हैं, रिकॉर्डेड लेसन्स, सारे क्लासेज के जितने भी बैचेज हैं उनके यहाँ अवेलेबल होते हैं। फ्री रिकॉर्डेड सेशन, जैसे ही कोई रिकॉर्डेड सेशन फ्री होता है वो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाता है, यूट्यूब से आप देख सकते हैं। टेस्टिमोनियल है, गैलरी है, गैलरी में पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, फ्री ई बुक है, ब्लॉग है, आप ब्लॉग पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे हमारे अपडेट्स, वीक में 2 ब्लॉग आते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी है और बहुत सारे पेजेस हैं। अब मुझे आप बताएं, अगर आपको कोई एक प्रोडक्ट लेना हो या एक प्रोडक्ट समझना हो तो क्या ये पूरी रामायण आप पढ़ोगे हमारी वेबसाइट पे जो लिखी है? मैं समझता हूं आपका उत्तर ना में होगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैंने जो पूरी जिंदगी में किया या हमने पूरी जिंदगी में किया वो इस वेबसाइट पर लिखा। आप पूरी जिंदगी की हमारे किए गए काम से आपका कोई सरोकार नहीं है। आप क्रेडिबिलिटी के लिए देख सकते हो कि ये लोग जेन्युइन है कि नहीं है। आपको तो एक प्रोडक्ट लेना है, डिजिटल मार्केटिंग 7 डेज, उसके लिए आप एक वेग सी इंफॉर्मेशन इससे ले सकते हो, पर आपको सारी नहीं पढ़नी, इतना टाइम आपके पास नहीं है घंटों आप इसे पढ़ें या 10 मिनट इसमें लगाएं। नो, नॉट एट ऑल, नॉट रिकमेंडेड। तो हर आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी वेबसाइट को थोरो पढ़े। तो फिर क्या करना है? लोगों को कंफर्ट दो, कन्वीनियंस दो, ईज दो, उनको एक सिंगल पेज पे लैंड करा दो। अगर आपको एक कोर्स की बात करनी है तो मैं यहां से एक कोर्स पे लेके जाऊं आपको। ये बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैं लर्न पावरफुल फनल मार्केटिंग इन 7 डेज, ये कोर्स की बात करनी है। आपको यही अच्छा लगा तो आप इसी पे जाओ, सिंपल। ये कोर्स यहां ओपन हो गया। ये इस कोर्स को आपने देखा, इसके कंटेंट्स देखे, कब शुरू हो रहा है देखा, कितनी फीस है देखी, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल गई। अगर लेना है तो कहाँ से लेना है
वो नीचे आपको दिखाई दे जाएगा। इसमें नीचे जाके आप ले सकते हैं। कोर्स कल शुरू हो गया इसलिए यहाँ दिखाई नहीं देगा। आज शुरू हो गया का मतलब है इसकी डेट चेंज होनी है, वो एक्सटेंड हुआ 1 हफ्ते। तो आपको सिर्फ वही कंटेंट दिखाना है जो व्यूअर को चाहिए, जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को चाहिए। तो ये कंटेंट क्या करूंगा मैं, पूरी वेबसाइट बनाने की बजाय एक सिंगल पेज क्रिएट कर दूंगा, एक सिंगल पेज, और उसी सिंगल पेज पर उस व्यूअर को लैंड कराएंगे ले जाके मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। क्योंकि हम उसे लैंड करा रहे हैं व्यूअर को, इसलिए इस पेज को हमने लैंडिंग पेज कहा, सिंगल पेज वेबसाइट नहीं कहा। बट इसका सही नाम सिंगल पेज वेबसाइट है, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दिस एज अ लैंडिंग पैड। तो हमने क्या किया, उसको लैंडिंग पेज कह दिया। ऐसे लैंडिंग पेज आपको बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, बहुत सिंपल है। आपको एक अकाउंट है मेल चिंप, यानी यहां आप जाओगे तो www.mailchimp.com पर जाना है आपको। मैं यहां से इसको लॉग आउट करता हूं, बिल्कुल बाहर निकलता हूं। mailchimp.com लिखा, ये आपको मेलचिम्प ढूंढ के लाएगा। मेलचिम्प आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां आपका लॉगिन यानी साइन अप फॉर फ्री, आपको साइन अप करना है। आज का असाइनमेंट सिर्फ इतना है कि आप यहां साइन अप करेंगे और साइन अप करके फिर लॉगिन करेंगे। तो मैं यहां, मेरा अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं यहां लॉगिन कर रहा हूं। इसमें क्योंकि ये फ्री है मेलचिम्प, इसलिए आप लैंडिंग पेज इसमें कोई भी एक लेमैन आदमी बना सकता है। मेरा फोन इधर ही है कि बेटा? हाँ, तो ये SMS मेरे को देगा। सर एक लैंडिंग पेज दिखा दीजिए जो बना हुआ है आपका। मैं अभी सत्या बस ओपन कर रहा हूँ उसको। इसने मुझे बीच में वेरिफिकेशन मांग लिया है। यहां मेरे पास बहुत सारे लैंडिंग पेज बने हुए हैं, जिसमें से एक पेज मैं यहां आपको दिखा रहा हूं। होता क्या है, बनता कैसे है, आज गूगल करना है आपको ये सब। और ये लैंडिंग पेज है जो किसी एक पर्पज के लिए बनाया होगा। इसको मैं ओपन करता हूं यहां। ये देखिए, ये सिंगल पेज है, बहुत सिंपल छोटा सा बना है। आप यहाँ अपनी पिक्चर रख सकते हो, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ लिख के रख सकते हो। और भी लैंडिंग पेज यहाँ मैं दिखा सकता हूँ आपको। इसमें आपका डेटा सेंट्रलाइज हो जाएगा, नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, मेल आ जाएगा, और इस जो मेल आएगा उस पर ईमेल को ऑटोमेट कर सकते हो। नंबर आ सकता है, आएगा, उस पर एसएमएस मार्केटिंग लगा सकते हो। तो लैंडिंग पेज में सारा डेटा आपका एक जगह आ जाता है, और पूरा डेटा जो है उस डेटा पे आप अलग अलग तरह की ऑटोमेशन लगा सकते हो बार बार। ये सबसे बड़ा बेनिफिट इस लैंडिंग पेज का होता है, और लैंडिंग पेज है वेबसाइट में इंटीग्रेट भी हो जाता है आराम से। एक और लैंडिंग पेज मैं यहाँ दिखा रहा हूँ सत्या। ये देखिए, ये एक योगा कैंपेन के लिए है। और यहाँ क्या किया, एक फोटो लगाई अच्छी सी, यहाँ उसका टाइटल लिखा। टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। मैंने शॉर्ट बनाया है, आप इसे लॉन्ग कर सकते हो। नीचे आप चाहे जो कुछ लिख सकते हो। ये देखो, आप नीचे कुछ भी लिखा जा सकता है। ये नीचे पूरा नहीं कंप्लीट किया था मैंने, यहाँ तक आप पूरा इलस्ट्रेट कर दो एक सिंगल पेज वेबसाइट को। और ये फ्री है, आप बना सकते हो। इसका लिंक किसी को दोगे तो वो आदमी आपकी बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सर्च कर सकता है, आपका ऑफर देख सकता है। तो ये लैंडिंग पेज आप यहां से बना सकते हैं। आज सिर्फ आपको मेल चिम्प में अकाउंट बनाना है। अगली बार हम इसे बहुत थोरो बनाएंगे। और लैंडिंग पेज अगर ट्राई करना है तो आप यहां से करना। ये जो मंकी के नीचे क्रिएट बटन है, क्रिएट बटन से जाकर यहां क्लिक करेंगे। ये आपको 6 ऑप्शन देगा। 6 ऑप्शन में से आपका 5वां ऑप्शन होगा लैंडिंग पेज। ध्यान रहे, कोशिश करें ये लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही बनाएं।
मोबाइल से बनाने में इसमें आपका पूरे फीचर्स अवेलेबल नहीं होते। तो यहां से लैंडिंग पेज ऑप्शन है। आज टाइम पूरा हो गया है हमारा, तो हम लैंडिंग पेज को यहीं रोकेंगे। आप इसमें हाथ पैर मारने हैं, आगे बढ़ना है। अगली जब हम लाइव क्लास करेंगे, उस लाइव क्लास में हम आपको इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे बनता कैसे है, कैसे कैसे बनता है, आप क्या क्या यूज कर सकते हो इसको, इसके फीचर्स और क्या क्या है। तो आज के 2 असाइनमेंट है, एक आपको गूगल माय बिजनेस पेज, दूसरा मेलचिम्प पर अकाउंट क्रिएट करना है और उसमें कोशिश करनी है लैंडिंग पेज बना सको तो, अदरवाइज गूगल करके इसको समझना है लैंडिंग पेज होता क्या है, आपका बिजनेस में यूज क्या है। ये सारी बातें आपको समझ के आनी है। अगली क्लास डे आफ्टर टुमारो हम लाइव करेंगे। कल एक छोटा सा वीडियो आपके पास आएगा, आप उस वीडियो को वॉच कर लेंगे। तो ये आज का असाइनमेंट है। किसी की कोई क्वेरी हो? देखिए, अगर आपके कोई भी अदर इसके अलावा कभी भी डाउट है तो 8 बजे के बाद इस आईडी पे आप लॉगिन कर सकते हैं, ताकि हमारी क्लास एक और 8 बजे स्टार्ट होगी, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देते रहूं। 8 बजे के बाद कोई भी डाउट है तो सर मैं इसके बारे में पूछना चाह रहा था जी। मैं अभी जैसे बिजनेस पेज क्रिएट कर रहा था, तो मेरे पास ओटीपी का ऑप्शन उसमें मुझे दिखाई नहीं दिया है सर। चेंज मेथड में जाके भी उसी पेज को रिपीट कर रहा है ये। तो आपके लिए वो अलाउ नहीं कर रहा सर। आपकी जो आईडी अच्छा जी, कितनी पुरानी है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा। एक साल बहुत से ज्यादा पुरानी, पुरानी है सर। बहुत पुरानी आईडी होती है। अब उनका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि वो किसको कितना करते हैं, बट पहले मैंने क्रिएट किया था, मेरे साथ भी वही था, ओटीपी ऑप्शन दिया और मुझे फिजिकली वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी मैंने जैसे ही एड्रेस में थोड़ा चेंज किया तो उसने कहा नहीं, इस बार आपको पोस्ट कार्ड के लिए वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो वो मैं वेटिंग में हूँ, मेरे पोस्ट कार्ड आने वाला है। तो आप उसको पोस्ट कार्ड पे आने दो, बेटर है कि आपका 100% सही तरीके से उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेट इट बी सर। ओके सर। हाँ, थैंक यू जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, बेटर है आप इस लिंक पर जुड़ के, जो सत्या ने डाला है उसमें जुड़कर पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें अलग से 10 से 12 के बीच में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। हमारी 8 बजे दूसरी क्लास शुरू हो रही है, तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं हम फिनिश करेंगे। उम्मीद है आप सबको ये अच्छा लगा होगा। आप अगली क्लासेस को और इम्प्रूव करने के लिए आपके फीडबैक हमें मिलें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किसी का कोई अभी डाउट है तो मैं उस जूम क्लास में हूँ। नेक्स्ट जो मैं लिंक दिया है सर, ये लिंक प्लीज इनके ग्रुप में भी डाल दीजिए सर आप प्लीज। अच्छा ठीक है सत्या। ठीक है, किसी को डाउट होगा तो वो क्लास में जो नहीं पूछ पाए तो डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है सत्या।